Redmi 10 प्राइम, जी हाँ Redmi 10 प्राइम आपको 3 सितंबर को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा कि Redmi का ये तो आदत रहता है कि जब भी कोई सीरीज लॉन्च करता है उसमें 4-5 फ़ोन तो डाल ही देता है, जैसे कि Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, इस तरह से फ़ोन आता है। सॉरी मैक्स नहीं था उसमें, Redmi 9 प्राइम था। इसी तरह से 4-5 फ़ोन जो है लॉन्च कर देता है। तो इस बार भी पीछे नहीं हटा है। Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max इस तरह से लॉन्च किया गया। 4 से 5 फ़ोन हो गया और फिर से एक और नया फ़ोन Redmi 10 प्राइम। जी हाँ, आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में, Redmi 10 प्राइम के बारे में। किस तरह का फ़ोन रहने वाला है, कैसा फ़ोन रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो कर सकते हैं। Redmi 10 प्राइम, जी हाँ दोस्तों, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने में लग रहा है एंड आपको 3 सितंबर को ये फ़ोन फाइनली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 10 जिस तरह से आपको देखने को मिला था सीरीज, उसी तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, बट कैमरा शेड्यूल जो है पीछे में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है एंड बाकी जो सीरीज था Redmi Note 10 का, उससे थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है एंड आपको जो प्लास्टिक बैक में डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है सेम उसी तरह का है, बस कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करो तो आपको 6.5 इंच का IPS पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एंड आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर IPS पैनल आपको देखने को मिल रहा है एंड लेकिन फुल HD प्लस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करो तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, बट सुपर एमोलेड आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मेन रीज़न है कैमरा एंड प्रोसेसर, क्योंकि जिस प्राइस के साथ आता है थोड़ा ना थोड़ा प्राइस तो कट करना ही पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर भी प्राइस कट किया गया है। IPS पैनल आपको देता है एंड डिस्प्ले की डिज़ाइन की बात करो तो आपको वही मिनी पंच होल वाला बीच में बिंदी सा जो होता है उसी तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा डिस्प्ले का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। डिस्प्ले ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर की बात को तो यहाँ इस बार मीडियाटेक का नया प्रोसेसर आने वाला है इस फ़ोन के साथ, जिसका नाम रखा गया है मीडियाटेक हीलियो G88 मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर जो है इस फ़ोन के साथ आने वाला है। अब प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। जैसे कि परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको इस फ़ोन का प्रोसेसर जो यूज किया गया है ये टक्कर देगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का, यानी कि बजट रेंज वाला जो है प्रोसेसर बनाया गया है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 64 मेगापिक्सल कैमरा तक को जो है सपोर्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और मीडियाटेक हीलियो G85 जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, लगभग सेम ही आपको देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस 13-14 हज़ार वाला लगता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड डुअल 4G आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करो तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है एंड 18 वाट का आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको एक नया कैमरा, मतलब शायद कोई फ़ोन में देखने को मिला था, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा रियर में एंड क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कोई भी स्मार्टफोन, जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी 20,000 के अंदर में आता था उसमें या तो मैं 48 मेगापिक्सल का कैमरा, या तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा, या तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। बट Redmi 10 प्राइम में कुछ अलग किया गया है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया गया है। एंड और कैमरा के बारे में बात करूँ तो वही आपको 5 मेगापिक्सल का या 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा एंड 22 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा यहाँ पर थोड़ा जो है प्राइस को कट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने जा रहा है, ठीक है, 8 मेगापिक्सल का, जो कि सेल्फी उतना अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि 13-14 हज़ार में हमें कम से कम 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलना ही चाहिए था। मेन इसका रीज़न है कि 50 मेगापिक्सल का आपको पीछे में कैमरा देखने को मिल जाता है, मेन यही रीज़न है। एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिलेगा, MIUI 12.5 के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आ रहा है एंड्रॉयड 11, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कितना प्राइस में हमें इंडिया में ये फ़ोन देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांस है कि 11,000 से लेके 13,000 में लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, ज़्यादा चांस है कि आपको 12 से 13,000 में देखने को मिले, बट हो सकता है 11,000 में भी लॉन्च कर दे। 4GB का रैम, 64GB स्टोरेज के साथ, ठीक है, 12-13 हज़ार में कन्फर्म है कि आपको देखने को इंडिया में मिल जाएगा ये फ़ोन।
फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 13-14 हज़ार के रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुपर एमोलेड की कमी रखी गई है। अगर आपको सुपर एमोलेड लेना है तो रेडमी नोट 10 ले सकते हैं, ठीक है। वैसे रेडमी नोट 10 13,000 में आता है, तो ये अराउंड 11.5 या 12,000 में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस्ट वेरिएंट होने वाला है। 3 सितंबर को फाइनली ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है, तो आने देते हैं, तब देखते हैं इस फ़ोन का भी क्या सार आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।